हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स। हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो एग्जांपल्स है वो कवर कर लिए थे और पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक है उसको हम पिछली क्लास में अच्छे से कवर कर चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एंड वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.5। ओके, तो आगे की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आज हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, जो 7.5 के क्वेश्चंस है, उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने ये क्लास पिछली वाली क्लास नहीं ली है वो एक बार पहले पिछली वाली क्लास जरूर कवर कर लें अपनी, ताकि उससे क्या होगा कि जो आपका बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी जो 4 एक्सरसाइजेज है वो आपकी हो चुकी है, उसको भी आप जरूर एक बार देख लें। ठीक है, 1 बाय 1 एक्सरसाइज देखें और स्टडी करते रहें। ठीक है, और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में जो बेसिक आपके कंसेप्ट हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज concept. Okay, now we discuss and we want to solve these questions of exercise 7.5. Now, first of all, we discuss the first question is it's very simple question. Let's see. You can see here at board x अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो इसको हम सबसे पहले वी हैव टू ब्रेक इन ए पार्शियल फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन लाइक x अपॉन x प्लस वन and into x plus 2. So we can write here a upon x plus 1 and plus b upon x plus 2. Okay, it's so easy, you can find out easily. First of all, we can take LCM from both sides and denominator is cancel out from both sides as well. Okay, so we can write here this concept and we can take common a to x, so a plus b and plus 2a plus b also. Now compare from LHS and RHS side, both side. So we get a plus b is equal to 1 and 2a plus b is equal to 0. So similarly, we can write here the b is equal to minus 2a, put in this equation and find out the value of a and b. Okay, so a minus 2a is equal to 1 and minus a is equal to 1. Now a is equal to minus 1. We get the value of a is minus 1. Similarly, the put the value again in this term and we can find out the value of b as well as possible. Understood? There is no issue. अब देखिए, जो आपके पास में इक्वेशन 1 है इसमें a और b की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। ऑलरेडी जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास ली है उनको इजीली समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है। ओके, और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx और सिमिलरली dx। ओके, तो माइनस बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log 1 प्लस एक्स माइनस 2 एज इट इज बाहर और यहाँ पर भी log x प्लस 2 और प्लस सी। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया इजीली, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको कर लिया। ओके, तो जो बेसिक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको याद होनी चाहिए। जो आपको टेबल मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने शो की थी, वो टेबल जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर किस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ठीक है, और कितने यहाँ पर अपने पास में ए बी कॉन्स्टेंट आने वाले हैं ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली क्लास में, तो एक बार आप उसको जरूर चेकआउट कर लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। यहाँ पर इसको देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो क्वेश्चन आपके पास में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी हैव ए आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी एंड वी कैन राइट हियर द ए plus b into a minus b. So x plus 3 into x minus 3. Okay, so we can write here a upon x plus 3 or plus b upon x minus 3 as it is. Understood? There is no issue. So similarly, we can take a LCM from both sides and cancel out LCM term from both sides. So we get a into x minus 3 and plus b into x plus 3. Now take a x common, so a plus b and minus 3a or plus 3b. Okay,
So you can compare from both side LHS and RHS term. So we have A plus B is equal to 0, because you can see here that LHS term have value of x is 0, or we can say here that the coefficient of x is 0. So we can write here A plus B is equal to 0, and minus 3 plus 3b is equal to 1. Understood? I think there is no issue. It's so easy. To find out माइनस ए और प्लस पी इज इक्वल टू, ये 1/3 3 कॉमन ले लेंगे तो इस साइड आ जाएगा. अब इन दोनों टर्म को आप ऐड कर दो. जो आपके पास टर्म है इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हो, और ये जो दोनों आपके पास में इक्वेशन आई है इसको आप इक्वेशन एक बार 2 कह दो, और इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3. ऐड कर दो इनको दोनों को. तो एडिंग 1 एंड 3, 2 एंड 3. ओके, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इट बिकम 2b is equal to 1/3, then b is equal to 1/6. You get the value of b is equal to 1/6. Okay, put in this equation 2 or 3. Okay, and we get the value of a also. So a is equal to minus 1/6. You can put in 1, 2 and 3. Okay, as well, there is no issue. अंडरस्टूड. तो अब a और b की जो वैल्यू हमें मिल गई है, वी कैन पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और 1 में पुट करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे इजीली. तो यहाँ पर देखिए माइनस 1/6 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 dx, और प्लस 1/6 एज इट इज है, और ये 1/x-3 dx आ जाएगा. ठीक है, माइनस का 1/6, और ये बनेगा आपके पास में log x+3 प्लस 1/6, और log यहाँ पर आपके पास में है x-3 प्लस c. ये आपका आंसर आ गया. दैट्स इट. आप चाहो तो इसमें से 1/6 कॉमन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, बट यहाँ तक भी आप छोड़ देते हो तो गलत नहीं होगा, आपका आंसर सही माना जाएगा. 1/6 इसमें से कॉमन ले लोगे तो, और जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख लो, फिर log की प्रॉपर्टी से log m माइनस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन log n लिख सकते हैं. तो x-3 अपॉन x+3 आ जाएगा आपके पास में, और प्लस c, ये भी आंसर आ जाएगा. ओके, दोनों आंसर सही है, कोई इशू नहीं है. ओके, बट देखिए सब्जेक्टिव आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. जैसे आपने ऊपर वाला भी आंसर छोड़ दिया, अगर जल्दबाजी में आपके पास टाइम कम था कोई भी रीजन से, ओके, आपके पेपर में, तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे. बट कई बार क्या होता है कि अगर यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा है, एमसीक्यू में आ रहा है, और एमसीक्यू में आंसर ये वाला है, तो फिर हमें पूरा ही करना पड़ेगा, पूरा ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जो आंसर है वो मैच करेगा. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ कम टू नेक्स्ट. एक बार चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कोई डाउट है तो मुझे एक बार आप जरूर बता दें. यू हैव एनी डाउट टिल हियर, देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ. आवाज आ रही है सबके पास? हाँ, ठीक है. कोई भी डाउट हो तो मुझे आप जरूर बता दें, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें हैं. अगर कोई भी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरह से कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, बिकॉज अपने को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ओके, तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज पिछली क्लास में इस पर काफ़ी डिस्कशन हो चुका है. पिछली क्लास में हमने अच्छे से डिस्कशन कर भी लिया है, इस टॉपिक को बहुत बेसिक से हमने समझा हुआ है. देन दिस टाइम वी हैव टू डू फास्ट एज सुन एज पॉसिबल. अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर आपके पास में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक बार फिर से देख लो. न्यूमिनेटर में जो आपके पास डिग्री है वो 1 है, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास में डिग्री है वो 3 है. इट मीन्स यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे. 3x-1 अपॉन x-1 और x-2 और x-3. ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे a अपॉन x-1 plus b upon x-2, and similarly we can write here c upon x-3. देखो जितनी डिग्री डिनोमिनेटर की होगी उतनी ही हमें कांस्टेंट लेने हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जब भी आपकी जो डिग्री होगी वो न्यूमिनेटर की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से. ओके, इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तब हम डिवाइडिंग मेथड यूज करेंगे. वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट. अंडरस्टूड? आई थिंक देयर इज नो इशू. नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम फ्रॉम बोथ साइड. ओके, and cancel out the same term of LCM. Understood? So we can write here a के साथ में आपके पास आ जाएगा x-2 और x-3, और प्लस b के साथ we can write here the x-1 and x-3, and c के साथ आप लिखोगे x-1 x-2. That's it.
ठीक है, एक अलग मेथड है जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट करना चाहो तो, और बट आप डिटेल से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं और आप एग्जाम देने जा रहे हो एज ए सब्जेक्टिव एग्जाम, दैट इट विल बी बेटर फॉर अस। ओके, चलिए लेट्स सी, हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास में 3x और 2x बनेगा 5x और प्लस 6। ओके, प्लस b एज इट इज, और ये एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास में बनेगा 4x और प्लस का 3। अंडरस्टूड, और प्लस c एज इट इज, ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। अंडरस्टूड, देयर इज नो इशू। सिमिलरली अब यहां पर आप क्या करोगे कि इसमें मैक्सिमम पावर को सेपरेट करना स्टार्ट करिए, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और प्लस x के साथ में जो पावर आएगी वो जो कोफिशिएंट आएगा x की जो सिंगल पावर के साथ में आप, ओके, तो -5a और -4b, और ये आएगा आपके पास में -3c। अंडरस्टूड, और प्लस 6a और प्लस 3b और प्लस 2c, ये आपके पास में टर्म आ जाएगी। अंडरस्टूड, तो यहाँ आप देखेंगे कि कंपेयर करेंगे बोथ साइड से, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0, बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट अपने पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इन एलएचएस टर्म। अंडरस्टूड, और -5a -4b और -3c इज इक्वल टू 3, ये टर्म आ जाएगी आपके पास, और 6a प्लस 3b और प्लस 2c इज इक्वल टू -1, ये टर्म आपके पास में आ जाएगी जब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक आई होप कोई इशू नहीं होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज इजी है। अब आप क्या करोगे, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके ए बी और सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप देखो, इसको जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर इसके साथ ऐड कर देता हूँ, तो ये आएगा 5a प्लस 5b और प्लस 5c इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, तो वी कैन राइट हेयर दिस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी टाइम यहाँ से, और ये ओनली b बचेगा जब मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये 2c बच जाएगा और इज इक्वल टू 3, ये टर्म मेरे पास आ जाएगी। अंडरस्टूड, सिमिलरली इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ भी हम कर दें यहाँ पर, तो a 6a प्लस 6b और 6c इज इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस करेंगे यहाँ पर हम, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म अपने पास में। ओके, ये -3b बनेगा अपने पास में, और ये माइनस का 4c इज इक्वल टू -1। अंडरस्टूड, माइनस से इसके वापस इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3b प्लस का 4c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ से अब हम यहाँ पर देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे भी कैलकुलेट कर लें, तो ये 3b और प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 6c इज इक्वल टू 9। अंडरस्टूड, इसको भी कैंसिल आउट करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपके पास में बचेगा माइनस का 2c इज इक्वल टू -8, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। c की वैल्यू 4 आ गई है, वो इसके अंदर पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये 8 बनेगा, और b की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 5। ओके, ये 8 बन जाएगा आपके पास में, तो ये -5 बन जाएगा। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप साथ में कैलकुलेशन करते रहिए, आप अपनी रफ नोटबुक ले लो और साथ में कैलकुलेशन आप करते रहिए। तो माइनस का यहाँ पर है आपके पास में, और जो आपके पास है प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 मुझे मिल जाएगी। ओके, यू पुट इन इक्वेशन 1। अब ये सारी वैल्यू जो आपने निकाली है वो इक्वेशन 1 में पुट करने का टाइम आ गया है, तो वी हैव टू पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो 1 बाय एक्स -1 और -5 बाहर रख लेते हैं, और साथ में इंटीग्रेट भी करते चलते हैं हम इसको। ठीक है, तो x -2 और dx, और सिमिलरली और +4 जो बाहर रख लेते हैं, x -3 और dx, दैट्स इट। तो वी गेट log x -1 -5 log x -2 और +4, और ये है आपके पास में log x -3 और +c, दैट्स इट। ये आपका आंसर है। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि कितने आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर a और b दो ही है तो ऑब्वियसली आपकी कैलकुलेशन कम होगी, अदरवाइज थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी। कई बार 4 भी आ जाएंगे आपके पास में कांस्टेंट, तो फिर a b c d भी आएगा। ओके, तो आपको थोड़ी और कैलकुलेशन फेस करनी पड़ेगी, बट देयर इज नो इशू, आप इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, अदरवाइज मिस्टेक हम कैरी कर लेंगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अंडरस्टूड, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, स्पीड अगर आप ज़्यादा लग रही है तो मुझे बता देना।
बिकॉज हम ऑलरेडी इस पे काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है अपना, तो मैं इसको ज़्यादा अब टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करके सीधे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और हमारा पर्पज़ है कि एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। दैट्स वाई हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से भी चल रहे हैं। ओके, फिर भी इफ एनी डाउट, ओके, यू आर फेसिंग दैट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ओके, चलिए लेट्स सी, आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है, ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। इसको भी देखो, हम यहाँ पर a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस c अपॉन एक्स माइनस थ्री ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस साइड x रहेगा और यहाँ पर आपके पास a के साथ में क्या आएगा, x माइनस टू और x माइनस थ्री, और प्लस b के साथ आपके पास आ जाएगा x माइनस वन और x माइनस थ्री, और प्लस जो c है इसके साथ आप लिखेंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, जो अपॉन में उसको छोड़ करके बाकी दो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। a के साथ देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास में आएगा 5x और प्लस सिक्स, और एज इट इज b जो है इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन वही है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर आपके पास में माइनस का 4x और प्लस थ्री, और प्लस c के साथ आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू। दैट्स इट। ओके, तो सबसे बड़ी पावर को पहले बाहर लेंगे और उसके साथ में जो कांस्टेंट है a प्लस बी प्लस सी उसको लिख लेंगे, प्लस x की जो पावर है उसको ले लेंगे, तो माइनस का 5a आएगा आपके पास में, माइनस का 4b आ जाएगा, माइनस 3c आ जाएगा। ओके, और प्लस 6a आएगा, और प्लस यहाँ पर 3b आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2c। अंडरस्टूड, देयर इज नो इशू, यू कैन राइट हियर। नाउ कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर करोगे आप तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपके पास में, और माइनस का 5a माइनस का 4b और माइनस का 3c इज इक्वल टू 1। ओके, एंड 6a और 3b प्लस 2c इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म आ जाएगी आपके पास में अगेन जीरो। अंडरस्टूड, आई होप सो। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब वही टर्म है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। ओके, और 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, इस टर्म को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करते हैं, तो ये 5b और प्लस का 5c इज इक्वल टू जीरो। तो ऐड करोगे तो यहाँ आपके पास में b बचेगा ओनली, और ये प्लस 2c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ऐसे ही इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 6 से और प्लस 6b और 6c इज इक्वल टू जीरो दिस साइड अगेन, तो ये माइनस कैंसिल आउट आ जाएगा, ये माइनस माइनस, तो माइनस का 3b और माइनस 4c इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं 3b और प्लस का 4c इज इक्वल टू। ओके, इसको आप 3b से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2c से कर दो, जैसे भी आपको बेटर लगे आप कर सकते हो, तो 2b और प्लस 4c इज इक्वल टू 2। देन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, यहाँ पर b बचेगा इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू 2 आ गई आप, b की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो ये 2 उस साइड जाएगा, तो c की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो c की वैल्यू -1/2 है, b की वैल्यू आ गई है, दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू माइनस बी है तो -2, और ये +1/2 है। ओके, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ओके, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू भी मिल गई मुझे, b की वैल्यू मिल चुकी है, एंड c की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अंडरस्टूड, तो ये तीनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इजीली। ठीक है, कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो x की वैल्यू, a और b की वैल्यू तीनों पुट करिए और लॉग में इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, खत्म। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटा सा काम है, जल्दी से कर दो और मुझे बताओ सबने कर लिया क्या, जल्दी से करो, डू इट फास्ट। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर देखो। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 3x प्लस 2 इसके फैक्टर क्या होंगे मेरे पास में, इसके फैक्टर आप करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ओके यही बनेगा। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन ले लें तो x प्लस 2, जैसे कि हम करते आए हैं छोटी क्लास में वैसे ही कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर लिए और ये फैक्टर आप इसके साथ पुट कर दीजिए। तो 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 1, दैट्स इट। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, तो एक्स प्लस 2 और प्लस p अपॉन एक्स प्लस 1, अंडरस्टूड। इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट सिमिलरली जैसे हम करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू ए के साथ आप लिखेंगे x प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे बोथ साइड से, और x प्लस 2 एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से। अब कंपेयर करेंगे तो x यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये a प्लस बी है आपके पास में, प्लस का a और प्लस 2b, दैट्स इट। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरे पास में, और a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, अंडरस्टूड। तो a इज इक्वल टू माइनस 2b आएगा, ओके इसको हम इसमें पुट कर देंगे वापस से, तो माइनस 2b प्लस का b इज इक्वल टू 2, ओके। तो माइनस b इज इक्वल टू 2 एंड नाउ वी गेट b माइनस 2, अंडरस्टूड। b की वैल्यू माइनस 2 वापस इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पर 4, ओके। अब ये दोनों वैल्यू उठाओ और वापस से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ओके, बैक पुट इन इक्वेशन 1, अंडरस्टूड। तो 4 बाहर को रख लेते हैं हम एज कांस्टेंट, और फिर जो टर्म है उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस 2 एज इट इज बाहर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और डी एक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो 4 एज इट इज है मेरे पास में यहाँ पर, और log x प्लस 2 आ जाएगा। माइनस 2 बाहर रख लेते हैं और log x प्लस 1 और प्लस, दैट्स इट। यहाँ तक भी आप इसको छोड़ देते हो तो गलत नहीं माना जाएगा, ये आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और चाहो तो इसको आप पावर बना सकते हो, वो भी कर सकते हो, ओके, देयर इज नो इशू, अंडरस्टूड। चलिए इसको आप एक बार लिख लीजिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू, एंड यू हैव टू टेक ए स्क्रीनशॉट। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप कर लेना आराम से। ओके ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पहले फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर करके ही सॉल्व होगा, अदरवाइज तो कैसे होगा फिर। ठीक है, फैक्टर नहीं हो रहा हो, तो फैक्टर नहीं हो रहा हो तो फिर हम उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर बाद में उसको हम लैम्डा म्यू थ्योरम से या फिर जो दूसरा मेथड है अपने पास में उससे हम करेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं या फिर लैम्डा म्यू थ्योरम मेथड से कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ देखो जो डिग्री है आपके पास में, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है आपके पास में वो कितनी है, 2 है, और इसी तरह से जो आपके पास में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो भी 2 है, दोनों की डिग्री इक्वल हो गई है। और जब डिग्री इक्वल हो जाती है तो फिर हम डायरेक्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और बाय डिवाइडिंग मेथड, डिवाइडिंग मेथड का प्रयोग करके, यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो मैं इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिख लेता हूं, ध्यान से समझना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्सेस को मल्टीप्लाई करो तो ये x माइनस 2x स्क्वायर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से x माइनस कॉमन लूंगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ साइड से। ठीक है, देन इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, अंडरस्टूड। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 में आप डिवाइड कर दीजिए, किसका डिवाइड करोगे, यहाँ पर आपके पास में है 2x स्क्वायर माइनस एक्स से, ओके। तो ये 1 टाइम ही जाएगा, 1/2 टाइम जाएगा, ठीक है, डिवाइड, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1/2x, इसको हम साइड में लिख लेंगे एक बार, तो ये माइनस ये कैंसिल आउट होगा, सीधी सी बात है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2x आ जाएगा, और माइनस की जो बची हुई टर्म हो वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको 1/2 जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा, जो आपके पास क्वेश्चन आया है,
और प्लस 1/2x-1 और इसके साथ में आप लिखोगे 2x² माइनस का x, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। क्वोशिएंट लिख लोगे और प्लस रिमाइंड जो आपके पास में रिमाइंडर है बाय जो आपका यहाँ पर जो डिवाइड आपने किया है जिससे डिविडेंड है उससे आप डिवाइड करके लिख लोगे, दैट्स इट। तो अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो सीधा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2x आ जाएगा, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। बट इसका जो इंटीग्रेशन है अब हम इसमें देखो यहाँ जो पावर है वो कम हो गई है, डिनोमिनेटर की पावर जो है वो ज्यादा है और न्यूमिनेटर की पावर कम हो गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बाई यानी पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे तो ये x/2-1 एज इट इज अपॉन इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 2x-1 और इसको हम लिखेंगे a/x और प्लस b/2x-1। अंडरस्टूड? एनी इशू टिल हियर? एनीवन? नो सर, नो। ओके, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए नाउ अब एलसीएम लेंगे और कंपेयर करेंगे, एलसीएम को कैंसिल आउट करके बोथ साइड से, तो a के साथ 2x-1 आएगा और प्लस b के साथ x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो x/2-1 इज इक्वल टू x कॉमन ले लेते हैं तो ये 2a प्लस b बन जाता है और माइनस का a एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। दैट्स इट। इसको कंपेयर करोगे आप तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 आ जाएगा और a जो वैल्यू है वो सीधी सी 1 आ जाएगी, सीधी बात है। तो a की वैल्यू बढ़िया, ये 1 आ गई है, आसान हो गया। इसको पुट कर दो इसमें तो ये b इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2 और प्लस का 1/2, इट बिकम -3/2। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास में और b की वैल्यू आ गई है, जो इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप यहाँ पर। जो इक्वेशन, इसको एक बार 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इस 2 में आप पुट कर देंगे और आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मैं एक और न्यू पेज ले लेता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर तो मेरे पास में क्या आया है 1/2 जो चल रहा था टर्म, a की वैल्यू जो मुझे मिली है वो 1 है, तो 1/x मैं लिख लेता हूँ सीधा ही और इंटीग्रेशन dx और फिर उसके बाद में b की जो वैल्यू मिली है मुझे वो माइनस का 3/2 है, तो 3/2 लिख लेते हैं और 1 अपॉन और यहाँ पर जो आपके पास में टर्म है वो 2x-1 है, तो यहाँ पर हम 2x-1 लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/x का क्या होता है, log x होता है, सीधी बात है, अपने को पता ही है। -3/2 एज इट इज है और इस टर्म का भी इंटीग्रेशन क्या होगा log 2x-1, बट 2x है तो 2 और आएगा साथ में बाई 2 और प्लस c, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी जो अपने पास में एक टर्म थी जो यहाँ रह गई थी, हमने उसका इंटीग्रेशन पहले ही कर दिया था 1/2x, उसको भी साथ में रखेंगे तो 1/2x आ जाएगा प्लस का log x हो गया यहाँ पर, -3/4 आ गया आपके पास में यहाँ पर और log और ये 2x-1 आ गया प्लस c आ गया, दैट्स इट, ठीक है। ये टर्म आपके पास में आ चुकी है। चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। ओके, एनी इशू टिल हियर स्टूडेंट्स? नहीं है, वेरी गुड। चलिए हम भी यही चाहते हैं कि इशू ना हो, कम से कम इशू हो, आपको अच्छे से समझ में आए सब चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। देखिए हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बिकॉज हम एक ही टाइप के क्वेश्चन करे जा रहे थे, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो एक क्वाड्रेटिक आ गई है तो इसको पहले लिख लेते हैं हम। जो सिंगल पावर है उसको पहले लिख लो, थोड़ा सा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा बस लिखने का फर्क है, ठीक है। तो a के साथ में हम 1x-1 लिख लेंगे और ये क्वाड्रेटिक के साथ हम क्या लिखेंगे bx प्लस सी लिख लेंगे और x² + 1 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे, 2 जीरोज होंगे, सीधी सी बात है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 जीरोज लिखने पड़ेंगे, यानी 2 आपके पास कॉन्स्टेंट हमें लेने पड़ेंगे, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में अच्छे से। नाउ एलसीएम लेंगे और कैंसिल आउट करेंगे बोथ साइड से, तो ये a के साथ में आएगा x² + 1 और प्लस आपके पास bx प्लस c है, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x-1 से, दैट्स इट, ठीक है। तो ये a एज इट इज, x² + 1 एज इट इज और इसको आप लिख लेंगे यहाँ पर bx² और -b + cx और -c। नाउ टेक कॉमन a x², तो a प्लस बी टर्म आ जाएगी बाहर
और प्लस सी एक्स आप एज इट इज़ लिख लीजिए, और जो बची हुई कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको आप अलग सेपरेट करके लिख लो, ठीक है। नाउ कंपेयर दिस साइड, तो कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, तो a प्लस बी जो है वो 0 बन रहा है, ठीक है, और c की वैल्यू 1 आ रही है बिकॉज यहाँ पर x है, देखो उसको कंपेयर किया तो हमने, और a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू अगेन 0 आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 है, तो इसको मैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 1, देन a की वैल्यू जो मुझे मिल जाएगी वो 1/2 मिल जाएगी। a की वैल्यू 1/2 मिल गई है, c की वैल्यू 1 है, और ऑब्वियसली b की वैल्यू जो है वो -1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी आराम से, ठीक है। अब तीनों वैल्यू जो है वो पुट इन इक्वेशन 1 में ले जाके पुट कर दो, तो a की वैल्यू 1/2 एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx मैं लिख लेता हूँ। 1/2 वैल्यू b की है तो प्लस -1/2x, और जो c की वैल्यू है वो +1 है, अपॉन में आ जाएगा x² + 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हमें करना है, दैट्स इट। तो 1/2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया log x माइनस 1, और प्लस, अब देखो इसको हम सेपरेट करके करेंगे, तो इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस का 1/2 बाहर, x एज इट इज x² + 1 dx होगा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx और टर्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ 1/2 एज इट इज, लोग के साथ में x माइनस 1 आएगा, और माइनस का 1/2, यहां पर देखो आप क्या करोगे, इसको t कंसिडर करोगे, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम क्या करते हैं, x² यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेंगे, ठीक है। तो 2x dx इजिकल टू dt आ जाएगा, तो 1/2 और बाहर आ जाएगा, तो ये 1/4 बन जाएगा, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/t dt बनेगा, तो log के साथ ही आ जाएगी टर्म, अगेन x² + 1, दैट्स इट। और ये वाली जो टर्म है ये बनने वाली है, आप सबको पता ही है, इट बिकम tan इनवर्स, ये tan इनवर्स की टर्म बन जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ tan इनवर्स x + c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। तो इसको समझना है और अच्छे से समझ के करना है, ओके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट आ रहा है तो बता दो। नहीं है कोई डाउट, ओके, वेरी गुड। नो सर, नो सर, ओके, वेरी गुड, चलो मजे हैं फिर तो। पूरी एक्सरसाइज नहीं, अभी देखते हैं बेटा, जितना होगा उतना कर लेंगे, ठीक है। जो बच जाएंगे क्वेश्चंस वो कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि जितनी भी हो सके उतना हम कर लें, ओके। क्वेश्चंस आई नो है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, कंप्लीट हमें करना ही है, बट अभी 23 क्वेश्चन है तो पूरे तो नहीं हो पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि जितने हो सके उतने करने की कोशिश करें एक बार, ठीक है। चलिए देखो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं, लेट्स सी सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ये है x अपॉन, सिंगल पावर को पहले लिख लो, तो ये मेरा सजेशन रहता है, इससे विशेष कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में a अपॉन एक्स प्लस 2 हम लिख लेते हैं, और इसको देखो क्या लिखोगे, प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 लिखोगे, और c अपॉन लिखोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अब आप वही सेम कंसेप्ट हम यूज़ करना है, इसको आप इक्वेशन 1 यहाँ पर, ओके, कह दो, और आप यहाँ पर a के साथ में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जब एलसीएम लोगे, b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और c के साथ आ जाएगा x प्लस 2, दैट्स इट, ओके। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये x² माइनस का 2x प्लस 1 बनेगी, क्वाड, इसको हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो, और b के साथ आपके पास क्या आने वाला है, x², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, तो प्लस का x बचेगा, और माइनस को 2, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको डिटेल से कर लेना अपनी रफ नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब x² जो मैक्सिमम पावर है उसको हम कॉमन लेंगे, तो ये a प्लस बी के साथ आ जाएगी, फिर प्लस x के साथ कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 2a आएगा यहाँ पर, और दिस साइड b आ जाएगा, और दिस साइड c आ जाएगा, जो भी बचा हुआ है। अब जो कांस्टेंट बचे हुए हैं वो सारे आप लिख दो यहाँ पर, माइनस का 2b और प्लस का 2c, दैट्स इट, ठीक है। कंपेयर करोगे बोथ साइड से, तो a प्लस बी जो है, मैं a प्लस बी को हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, और माइनस का 2a प्लस बी और प्लस c इज इक्वल टू 1,
एंड a माइनस टू बी और प्लस टू सी इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इजीली हमने इसको कर लिया। ओके, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है, तो ये वैल्यू सब में पुट कर दो पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी पुट करोगे तो प्लस का 2b आ जाएगा, प्लस का b और प्लस का c इज इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ आप पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास में माइनस का 3b और प्लस का 2c इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, ये टर्म आ जाएगी। ओके, यहाँ से आप c की वैल्यू पुट कर सकते हो चाहो तो, या फिर डायरेक्टली जो टर्म है उसको आप ऐड कर दो। ओके, इज इक्वल टू 1, इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से आएगा 3c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू 1/3 आ गई मेरे पास में 1/3। ओके, c की वैल्यू वापस आप पुट कर दो इस इक्वेशन इसमें, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3 और 2/9 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/9, दैट्स इट। ठीक है, और a की वैल्यू जो है वो अपने आप ही ये नेगेटिव आ जाएगी माइनस 2/9, दैट्स इट। तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास में, a भी आ गया, ये a रहा आपका, ये b रही और ये c रही, तीनों ही वैल्यू आ गई है जो आप इक्वेशन 1 में ले जाके पुट कर दो और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ओके, चलिए देखो आपके पास में जो इक्वेशन है a/x+2 है और प्लस b/x-1 और प्लस c/x-1 होल स्क्वायर। a की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है वो मैं लिख देता हूँ बारी बारी से, माइनस का 2/9 -2/9, और b की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है विच इज 2/9, and c the value we have already calculated which is 1/3। ये तीनों वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेशन करो, तो 1/3 एज इट इज बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस -2 है, -2/9, ओके, 1/x+2 dx, ओके, प्लस b की वैल्यू 2/9 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx, ओके, एंड प्लस 1/3 एज इट इज 1/x-1 टू होल स्क्वायर और dx, ये टर्म आ जाएगी। ओके, नो इशू टिल हियर। नाउ -2/9 एज इट इज, और ये बनेगा आपके पास में log x+2 प्लस 2/9 एज इट इज, इट बिकम log x-1, ओके, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखना थोड़ा सा, ये 1/3 और ये बन जाएगा आपके पास में अपॉन माइनस, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी एक पावर ऐड होगी, नीचे भी एक पावर ऐड होगी, ये ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा, ये इसका आंसर आएगा, दैट्स इट, चेक करो आंसर। ओके, बिल्कुल इजी है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा आपको हो सकता है, हाँ कोई इशू नहीं है, वो कॉमन लेने से आ जाएगा, इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है। आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, 2/9 कॉमन ले लोगे, फिर log की प्रॉपर्टी लगा दोगे, जैसे मैं लिख देता हूँ, चलो एक टर्म और लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2/9 कॉमन ले लें तो ये बनेगा log, जैसे पॉजिटिव वाली टर्म को ऊपर रख लेना और नेगेटिव वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, ये टर्म आ जाएगी, और -1/3x-1 है और प्लस का c, दैट्स इट, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड करता है, आप उसको कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। ओके, 9 का देखिए फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 का। ये है आपके पास में 3x+5 अपॉन, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लो आप, तो ये बनेगा x-1, और -1 यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो इट बिकम x-1 अगेन। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 3x+5 अपॉन x-1, और ये है x² अगेन, इसको आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 3x+5 एज इट इज अपॉन ये x-1 x+1 बन जाएगा, ओके, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a² - b²,
तो x माइनस वन टू होल स्क्वायर है और ये x प्लस वन टू वन। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 एक बार लिख लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, तो 3x प्लस 5 एज इट इज अपॉन x प्लस 1, ओके, इंटू एक्स माइनस वन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस वन लिख लीजिए, और प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन, और प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन टू होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स इट। आ गया होगा समझ में सबको? डजंट मैटर आई थिंक। ओके ओके, नाउ अब वही प्रोसेस अपना एज इट इज, प्रोसेस वही फॉलो करेंगे हम ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, ए के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन टू होल स्क्वायर ही लिख लेता हूं मैं सीधा ही, और प्लस b के साथ आप यहां पर करोगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और प्लस c के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वन, दैट्स इट। ठीक है, तो a के साथ यहाँ आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन लिखोगे, और प्लस b के साथ आप लिखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और c के साथ आप लिखोगे x प्लस वन। ओके, नो इशू आई थिंक। ओके, अब अगेन एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर है उसको हम पहले लिखते हैं, a प्लस बी आ जाएगा इसके साथ कांस्टेंट, प्लस x के साथ आएगा माइनस टू ए, और प्लस c आ जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म्स बची हुई है उसको आप सेपरेट करके लिख लो। अब कंपेयर करेंगे बोथ साइड से, तो a प्लस बी जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, और माइनस का टू ए प्लस सी इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, और a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इजी है, कोई इशू है नहीं, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। देखो इस टर्म को इसको ऐड कर दो एक बार यहाँ ला करके, तो b इससे कट जाएगा। ठीक है, b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं, जगह बचा के यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 आएगा। ओके, और इसके साथ में ये लिख लो आप 2a प्लस सी इज इक्वल टू 3 लिख लो। ओके, ये माइनस का है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। c की वैल्यू 4 है, आप इसके अंदर पुट कर दो c की वैल्यू 4, इस साइड आएगी तो ये माइनस वन बचेगा, तो a की वैल्यू 1/2 बच जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 1/2 है, तो b की वैल्यू माइनस का 1/2 अपने आप ही आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो a और b की आई है ये आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे, जैसे हमने पिछला इक्वेशन किया है वैसे ही आप कर सकते हो। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करोगे और मुझे बताओगे कि हाँ सर हमारा आंसर सही आया है, और गलत आया है तो भी मुझे बताओगे, बिकॉज अगर गलत हो रहा है और नहीं आ रहा है तो मैं करवाऊंगा फिर से। ठीक है, बट अभी के लिए इसको आप एज ए होमवर्क आगे का प्रोसेस आप करोगे, कर लोगे आई थिंक, कोई इशू नहीं है। नो सर, ओके वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है तो हम सॉल्व करते हैं, विच इज 2x माइनस थ्री अपॉन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 2x प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन 2x प्लस थ्री, और प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो आप bx प्लस सी लिखोगे, और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अंडरस्टूड? तो ये 2x माइनस थ्री एज इट इज है, a के साथ आप लिख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और प्लस bx प्लस सी के साथ आप यहाँ पर लिखोगे 2x प्लस थ्री। ओके, तो मैं इक्वेशन 1 यहाँ पर पुट करता हूँ। ओके, नाउ a एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2b एक्स स्क्वायर बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3bx बन जाएगा, और प्लस का ये 2cx बनेगा, और ये 3c बन जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर है वो पहले लिख लो, तो a प्लस 2b लिखा जाएगा यहाँ पर। ओके, और x के साथ जो पावर है वो लिख लीजिए यहाँ पर, तो ये 3b, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिख लीजिए। ओके, सिंगल पावर में। ओके, तो 3b और प्लस का 2c लिख लेंगे हम यहाँ पर,
और माइनस का a, ओके, और प्लस 3c जो है वो एज इट इज, अंडरस्टूड। और दिस साइड आपके पास में है 2x माइनस 3, कंपेयर करो बोथ साइड से, तो a प्लस 2b जो है वो जीरो हो जाएगा, इसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये 3b और प्लस का 2c इज इक्वल टू आएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, और माइनस का a प्लस का 3c इज इक्वल टू माइनस 3, अंडरस्टूड। ओके, चलिए देखो अब इसको a और b और c की वैल्यू हम फाइंड आउट यहाँ से करते हैं, ओके। तो देखिए, हाँ इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे आप जैसे भी चाहो वैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। लेट्स सी, जैसे a की वैल्यू यहाँ से ले लो, चलो यहाँ से ले लेते हैं, a की वैल्यू -2b है, वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो ये बनेगा आपके पास में प्लस का 2b आ जाएगा और प्लस का 3c इज इक्वल टू -3, ये वैल्यू यहाँ देखो आपके पास में है, ओके। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको आप मल्टीप्लाई करो यहाँ से 2 से और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, ओके। तो ये बनेगा 6b और प्लस 4c इज इक्वल टू 4, ये बनेगा 6b प्लस 9c इज इक्वल टू माइनस का 9, ओके। अब माइनस कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, और ये भी माइनस है तो माइनस का 5c बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये प्लस हो जाएगा आपके पास में, तो ये बनेगा आपके पास में यहाँ पर 13, तो c की वैल्यू आएगी -13/5, ओके। अब c की वैल्यू आ गई है तो c की वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, आपकी मर्जी है, जिसमें भी करना चाहो कर सकते हो, ओके। तो -a और ये बनेगा आपके पास में -39/5 और इज इक्वल टू -3, ओके। तो -a इज इक्वल टू +39/5 -3, इसमें से 15 माइनस कर दो तो ये 4 और 24/5 माइनस का ये a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ से प्लस का 48/5, ये a की वैल्यू मिल गई, दैट्स इट। तो हमें वैल्यू मिल गई है, a की भी मिल गई है, b की भी आ गई है मेरे पास में, ये b की आ गई ना यहाँ पर, ओके ओके ओके, एक मिनट अपने थोड़ी मिस्टेक तो a की वैल्यू मिली है हमें यहाँ पर, हमें a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो b की वैल्यू 12/5 आ गई, दैट्स इट। तो 12/5 बी की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है और सी की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और जैसे हमने कैलकुलेट किए हैं पिछले क्वेश्चंस, वैसे ही हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ओके। तो आप इसको जरूर ट्राई करना एक बार, और ट्राई करने के बाद में ये भी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करना और आंसर मिलाने की कोशिश करना, अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चंस काफ़ी है अपने पास में। अगली क्लास में हम बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 23 तक, वो बचे हुए क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, ओके। देयर इज नो इशू, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। वी विल कंप्लीट फ्रॉम द क्वेश्चन 11 to 23, ओके, फॉर टुमारो क्लास, अंडरस्टूड। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप जरूर बताना, कमेंट कर देना, नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं व्हाट्सअप के, तो उस व्हाट्सअप पे भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बताइए, हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, मैथ DTC, और उसके अंदर आपको बहुत सारी फ्री चीज़ें, फ्री कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है, फ्री वीडियोज़ अवेलेबल है, फ्री नोट्स अवेलेबल है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल।